बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम एक्सरसाइज 1.6 सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। नंबर 2 क्रैमर्स रूल। क्वेश्चन नंबर 4 है द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स। फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। तो चलें सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। पहले हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेते हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, सबसे पहले आपने ये जानना है। एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं और टू एंगल्स जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। हम अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये एंगल x है तो दूसरा एंगल भी x ही होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल ये वाले आपस में इक्वल होते हैं, ये दो साइड्स भी इक्वल होती हैं। और जो थर्ड एंगल है हमारा, हम सपोज कर लेते हैं वो y है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स। वो कह रहा है कि जो थर्ड एंगल y है वो दूसरे दो इक्वल एंगल के सम से 16 डिग्री लेस है। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। दोबारा देखें कि थर्ड एंगल जो y है वो दूसरे दो इक्वल एंगल के सम से 16 डिग्री लेस है। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स हो जाएगा 2x माइनस 16। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी? सेकंड इक्वेशन जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों जो इंटरनल एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। तो हम लिखेंगे x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ये फार्मूला है। किसी भी इक्वेशन के तीनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। तो अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 180। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब हमने क्या करना है, इन दो इक्वेशंस की मदद से हमने सॉल्व करना है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के थ्रू और क्रैमर रूल के थ्रू। क्रैमर रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 और 2 में मैंने आपको बताया था कि ये कैसे सॉल्व करते हैं। आज इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आपने इसे सॉल्व खुद से करना है। तो फर्स्ट है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें एक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। अब ये जो कैपिटल X है ये कहाँ से आया और ए इनवर्स b क्या होता है, ये वैसे तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 से मिल जाएगा, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये जो दो इक्वेशंस होती हैं, ये वाली और ये वाली इक्वेशंस, इसको हम इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं। 2x को इस तरफ ले आएंगे तो माइनस 2x बन जाएगा, y इधर ही है प्लस y, और 16 को उधर ही रहने देते हैं माइनस 16। तो एक इक्वेशन हमारी ये वाली बन गई और एक इक्वेशन हमारी ये है। अब इसमें x इज इक्वल टू ए इनवर्स b ये कहाँ से आया? तो इस इक्वेशन की मदद से, इन दोनों इक्वेशन की मदद से हम ए मैट्रिक्स बनाते हैं। ए मैट्रिक्स किसके इक्वल होगा? इसमें हम करते हैं क्या है कि हम वेरिएबल के कोफिशिएंट्स का लिखेंगे। तो वेरिएबल यहाँ पे एक्स वाई है, तो एक्स के कोफिशिएंट क्या है? -2 एंड 2, और वाई के कोफिशिएंट्स क्या हैं? 1 1। यहाँ ये 1 है, अगर ना लिखा हो तो इसका मतलब है यहाँ पे 1 है। तो यहाँ 1 और 1, ये ए मैट्रिक्स बन गया। अब इसका हम ए डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। दोनों तरफ बार लिखेंगे, यहाँ बार लगाएंगे दोनों तरफ, और इन एंट्रीज़ को ऐसे लिख लेंगे। अब ए डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है? ए डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका ये होता है कि इस डायगोनल की एंट्रीज़ को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है।
फिर माइनस का साइन आता है फार्मूले का, और इन दोनों एंट्रीज़ का आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो -2 × 1 माइनस फार्मूले का और 2 × 1, ये सॉल्व करते हैं। -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -2 माइनस, अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर है 2 × 1 = 2 -2। तो ये फाइनल आंसर क्या आ जाएगा -4। ये हमारा ए डिटरमिनेंट आ जाएगा -4 के इक्वल। अब आपने क्या करना होता है, ये जो x है कैपिटल, ये कैसे है, ये जो वेरिएबल का एक हम डायगोनल बना लेते हैं, x इज इक्वल टू x एंड y, और फिर b क्या होता है, b होता है ये हमारे जो दो कांस्टेंट होते हैं ये वाले, इनका जो डायगोनल मैट्रिक्स बनता है वो आपका b होता है। अब हमने क्या करना होता है, हमने ए इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। ए इन्वर्स फाइंड करने का तरीका ये होता है कि आप लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट तो ये यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट हो जाएगी। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, किसी भी ए, यहाँ पे लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, जो ए मैट्रिक्स है हमारा ये, इसकी डायगोनल की इन एंट्रीज को इंटरचेंज कर लेते हैं, यानी यहाँ 1 आ जाएगा और 2 इधर नीचे चला जाएगा -2, और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये +1 है तो -1, ये +2 है तो -2 हो जाएगा यहाँ पे। तो अब आपने देखा कि एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया हमारा, बी भी मैट्रिक्स आ गया, एक्स भी आ गया। अब आपने इन तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पुट करना है, एक्स की जगह पे एक्स वाई पुट कर देंगे, ए इन्वर्स की जगह हम पुट करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए की जगह क्या लिखेंगे, ये वाला मैट्रिक्स, और ए डिटर्मिनेंट की जगह पे क्या लिखेंगे -4। फिर उसे हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे, बी क्या है हमारा ये, तो हमारा एक्स यानी कि एक्स वाई फाइंड हो जाएगा। फिर सेकंड मेथड है क्रैमर्स रूल। क्रैमर रूल में क्या करते हैं हम लिखते हैं x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, फिर लिखते हैं y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब ए डिटर्मिनेंट तो आप फाइंड कर चुके हैं कि -4 है। अब ए एक्स डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं और ए वाई डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए यहाँ लिखते हैं ए एक्स और एक मैट्रिक्स पहले बनाते हैं। मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं कि ये जो हमारी दो इक्वेशंस हैं इनमें हम x के जो कोफिशिएंट हैं वो नहीं लिखेंगे, ये -2 2 नहीं लिखेंगे, y के कोफिशिएंट क्या है 1 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 1, और x के कोफिशिएंट की जगह पे क्या लिखेंगे, हम कांस्टेंट लिखेंगे -16 और 180, तो यहाँ लिखेंगे -16 और 180। ये ए एक्स मैट्रिक्स बन गया है। फिर इसका डिटरमिनेंट कैसे बनेगा, वो यही तरीका है कि आपने इसके गिर्द बार लगानी है 2 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस का साइन, तो आपका ए एक्स डिटरमिनेंट फाइंड हो जाएगा। उसको यहाँ लिखेंगे, नीचे -4 से डिवाइड करेंगे तो एक्स फाइंड हो जाएगा। अब ए वाई, ये वाला जो ए वाई है ये कैसे फाइंड करते हैं, पहले हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं ए वाई का। ए वाई का मैट्रिक्स कैसे बनेगा, इन दो इक्वेशन की तरफ दोबारा चलते हैं। अब हम y के कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे, ये 1 1 ये नहीं लिखेंगे, बल्कि x के कोफिशिएंट लिखेंगे। वो क्या है -2 एंड 2, ये वाले x के कोफिशिएंट लिखेंगे, y के कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे। तो y की कोफिशिएंट की जगह क्या लिखेंगे हम, फिर दोबारा वही कांस्टेंट लिखेंगे -16 और 180, यहाँ लिखेंगे -16 और 180। अब जब ए वाई मैट्रिक्स फाइंड हो जाएगा तो हमने ए वाई का डिटरमिनेंट बनाना है यहाँ पुट करने के लिए। उसका तरीका क्या है, यही वाला कि
इधर 2 बार्स लगाएंगे, इन एंट्रीज को लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी और बीच में माइनस का साइन, तो हमारा ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड हो जाएगा। उसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू पहले फाइंड कर चुके हैं -4, वो यहाँ पुट करेंगे तो हमारा फाइंड हो जाएगा वाई भी, और आंसर दोनों के सेम आएंगे, यानी एक्स वाई यहाँ इस तरीके से जो फाइंड करते हैं उसका आंसर भी सेम आएगा, और क्रैमर रूल के ज़रिए जो हम एक्स वाई फाइंड करेंगे उसका आंसर भी सेम आएगा। तो यहाँ पे बाकी का काम मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये आपने खुद से करना है होमवर्क के तौर पे। और अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 पार्ट 2 में दोबारा जाएं, वहाँ पे देखें, वहाँ पे मैट्रिक्स एंड ओरिजिन मेथड और क्रैमर रूल आपको अच्छे तरीके से समझाया गया है। उम्मीद है आज का लेसन आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। कल हम क्वेश्चन नंबर 5 के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।